हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मेरा ये दूसरा ट्रेड है। मैंने पहले ट्रेड में लॉस बुक किया था 800-900 के करीब। मैं दिखा दूंगा आपको बीच बीच में। और इसमें मेरा बुलिश ही मार्केट का मुझे सेंटिमेंट आज बुलिश है, इसीलिए मैंने शॉर्ट किया है पी को। पहले मेरा जो स्ट्रेटजी है इसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि मैं पिवट पॉइंट का एक स्ट्रेटजी है और एसएल हंटिंग का थोड़ा मिक्स करके मेरा एक स्ट्रेटजी होता है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा था कि नीचे जाएगा, इसीलिए मैंने पहले कॉल को शॉर्ट कर दिया था। लेकिन थोड़े टाइम में समझ में आ गया था कि नहीं, मार्केट का सब एसएल हंट करने के लिए नीचे है। मार्केट का कोई मैंने बुलिश साइन नहीं है ऐसा, और बेयरिश साइन नहीं है, सिर्फ एसएल हंट करने के लिए नीचे आ रहा है। मुझे समझ में आ गया था, तो छोटा सा एक लॉस लेके 800-900 का, और मैंने फिर से अपना डायरेक्शन जो बुलिश का है इसमें एंट्री बना लिया है। तो इस ऐसा ही होना चाहिए कि आपको क्विक डिसीजन लेना आना चाहिए, ठीक है। और मेरे स्ट्रेटजी के हिसाब से तो आज मतलब थोड़ा बियरिश मार्केट होना चाहिए, लेकिन क्या है कि आपको एक्सपीरियंस जब होता है तो आपको थोड़ा स्ट्रेटजी के साथ आपको मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पर भी आपको समझ में आता है कि नहीं, आज थोड़ा मार्केट का सेंटिमेंट्स कुछ दूसरा है। तब आपको मतलब स्ट्रेटजी के साथ आपका माना साइकोलॉजिकल और जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो भी बहुत मैटर करता है। तो ये ट्रेड टोटली मेरा साइकोलॉजी और एक्सपीरियंस के बेस पे लिया है मैंने, और इस हिसाब से मुझे प्रॉफिट तो स्टार्ट हो गया है। इसमें भी 1000 के करीब अगर लॉस होगा तो निकल जाऊंगा मैं, लेकिन मुझे लगता नहीं इसमें कुछ ऐसा लॉस होगा, और अगर होगा भी तो देख लेंगे, स्टिक एसएल लेके ही चलेंगे। तो जो होता है मेरा 1500 के आसपास होता है। 1500 से 2000 के ऊपर तो जाता नहीं, इतना ही लॉस में एक दिन का होता है मेरा इस जो सीरीज स्टार्ट किया इसमें। और प्रॉफिट की बात करें तो जो भी मतलब 1:1 क्या बोलते हैं उसको, आरआर बोलते हैं ना, रिस्क टू रिपोर्ट, 1:2 का होता है। मतलब 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो इसमें तो मेरा मान लीजिए कि 3000 से ऊपर ही का प्रॉफिट लेने का मेरा वो रिस्क टू रिपोर्ट का ही मतलब ट्रेड होगा। अगर 3000 से ऊपर होगा तो इस ट्रेड में तो मैं 3000 तो लेके ही जाऊंगा। यही मेरा स्ट्रेटजी है और यही मेरा रूल है इस सीरीज़ में। और ट्रेडिंग की बात करें तो हर रोज़ मैं तो वीडियो डालता ही रहता हूँ, लेकिन मेरे को कोई सपोर्ट ही नहीं हो रहा है। पता नहीं मैं क्या गलती कर रहा हूँ क्या नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई सजेशन अगर हो तो आप लोग दीजिएगा, लेकिन सजेशन तो छोड़िए, मेरे को तो व्यूज़ ही नहीं आ रहा है। सजेशन क्या आएंगे, कोई बात नहीं, बहुत सालों से है। लेकिन स्टॉक मार्केट में मैं यूट्यूब में भी कम से कम मैं ये चैनल 18 में खोला था मैं, ठीक है। 18 में खोला था तो वीडियो इतना डाला नहीं था, तो 3-4 साल से डाल रहा हूँ, और 3-4 साल हो गए इसमें वीडियो डालते हुए। लेकिन बीच बीच में थोड़ा बहुत ग्रो करता है, फिर डाउन, फिर चलता है। मैंने भी कंटिन्यू नहीं किया था, ठीक है। ओपनिंग में थोड़ा बहुत वीडियो डाला करता था, थोड़ा बहुत, और आपका मान लीजिए कि रेगुलरली नहीं डालता था ना, तो इसीलिए शायद मेरा ये चैनल ग्रो नहीं किया। तो ये इस बार से मैं रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। देखिए, मेरा यूट्यूब चैनल खोलने का मोटिव ये है कि मुझे फाइनेंशियली मतलब कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं है। मैं सच बात बोलने वाला आदमी हूँ। मैं यूट्यूब खोलने का मेरा मकसद था कि कुछ पैसा वैसा इस यूट्यूब से अगर आए तो इसी से मैं कुछ फंड उनका जुगाड़ करूँ, ठीक है। और फंड उनका जुगाड़ करके मतलब ट्रेडिंग वूडिंग मतलब करने के लिए सहारा हो जाए, क्योंकि दूसरा कोई मेरे को पैसा तो देने से रहा, और कोई लोन वोन तो मैं लेता भी नहीं हूँ। कोशिश किया था, लेकिन ऐसा लोन लेकर ट्रेडिंग करना बहुत रिस्की होता है। एक बार किया था 30,000 का लोन लेके, और 30,000 का लोन लेके ट्रेडिंग करके एक ही महीने में 30,000 गवा दिया। फिर 2 साल में 1500 करके मैंने इन लोन को चुकाया था। मुझे पता है, बहुत लोन लेकर ट्रेडिंग करना तो बहुत बड़ा जुआ है, और आपका साइकोलॉजी भी बिल्ड नहीं होता, बहुत प्रॉब्लम होता है। मतलब आपका हर समय यही दिमाग में रहता है कि अगर लॉस हो गया तो किस्त कैसे भरूंगा, ये वो, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। लोन लेके ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। तो यूट्यूब चैनल खोलने का मतलब मुझे चाह कि अगर मुझे यहाँ से सपोर्ट कुछ मिले
तो मैं कुछ कर पाऊँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से बहुत कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मुझे अपने ऊपर और अपने मतलब ट्रेडिंग स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा ही भरोसा है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस तो बहुत है। ठीक है, ये मतलब ये मैं मतलब लिख के दे सकता हूँ, लेकिन सपोर्ट अगर कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए तो भी कर पाऊँगा। इसलिए मैं कोई लोग सोचेंगे कि क्या है आदमी सपोर्ट की बात करता है और ऐसा क्यूआर कोड भी मैंने दिया है। एक पोस्ट डाला था इसके, वो जो क्या क्यूआर कोड होता है ना आपका गूगल पे का, कि प्लीज़ सपोर्ट भी करके वो, तो ये मैंने देखिए ये सपोर्ट भी क्यों डाला, क्योंकि मेरे को सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो मैं इसीलिए लोगों से मतलब सपोर्ट करने की बात कर रहा हूँ कि फैमिली में हो या दोस्तों में है, कोई मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं है, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, कोई दिल से मतलब ऐसा कोई नहीं करता कि सबका ही स्वाभिमान होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या बोलते हैं, एक शेष था ना, कभी कभी लोग एकदम मजबूर हो जाता है, ऐसा ही हो गया मेरा सिचुएशन। ठीक है, अगर कोई सपोर्ट होगा लोग ज़िंदगी में, लोगों को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। या कोई लोग थोड़ा बहुत ख़तरनाक मतलब आदमी हो सकता है कि वो कुछ कर पाए, लेकिन 99.9% लोगों को सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर सकता, सपोर्ट चाहिए ही होता है। ठीक है, तो इसमें मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, 3000 के ऊपर हो गया, और इसमें लॉस तो बुक करके जाऊँगा नहीं। 50 के ऊपर जाएगा तो मैं इससे एग्जिट मार दूँगा। ठीक है, तो एग्जिट मारते हुए मैं बोलूँगा कि आपको अच्छा लगे तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिएगा प्लीज़ दोस्तों। और आप अनबर से कोई भी ऐसा भी हो सकता है कि किसी के लिए थोड़ा बहुत पैसा डोनेट करना या देना कोई बुरी बात नहीं होगा, उन लोगों के पास पैसे का कोई कमी नहीं रहता है। ठीक है, तो ऐसे आदमी कोई भी होगा, थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट कर दे तो मैं कुछ ना कुछ लाइफ में कर सकता हूँ। प्लीज़ दोस्तों, मेरे मजबूरियों को समझ के मुझे सपोर्ट करिएगा दोस्तों, प्लीज़ हेल्प मी। ओके, बाय।